हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय के 7वें भाग को महत्वपूर्ण तरीके से हल करते हुए नजर आएंगे। 7वां भाग हमारा दर्पण प्रतिबिंब के रूप में होता है। इस दर्पण प्रतिबिंब वाले भाग को हम शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा 25वां, और देख रहे होंगे आप, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये हमारा जो लगा है वो अच्छी यहाँ पे लगा है। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब लगा है जिसमें इस प्रकार का एक्स वाई अच्छा है, ये हमारा एक्स है और ये वाई अच्छा है, ठीक है। तो और इस पर इस प्रकार की लाइनें होती हैं, वो हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब लगा है। दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार की आकृति बनेगी वो हमें बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के जो पास में होता है वो हमारा बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब के पास में देखो। तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है वो सबसे पहले बनेगी। चलो, ये वाली आकृति इसमें बनी है, ना कि इसमें बनी है, ना कि इसमें बनी है, ना कि इसमें बनी है। तो हमारा पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। दूसरे में 26वां प्रश्न देखेंगे, शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारा 26वां प्रश्न सही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बैट की आकृति बनी है और यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा है। और तो अब दर्पण प्रतिबिंब इस पर लगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो मुठिया है ये वाली, तो यहाँ बन जाएगी। फिर देखो इस प्रकार का हमारा बैट बन जाएगा, ठीक, इस प्रकार का। और ये जो गोल कार्नर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। और ये बन जाएगी यहाँ से ऐसी आकृति। तो ये आकृति कुछ हमारी बनेगी दर्पण प्रतिबिंब में। वो आकृति हमारी देखो कहाँ पर है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। सी में, हाँ सी है, डी में भी नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। आशा करते हैं आपको 26वां प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप किस प्रकार की आकृति बनी है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब के सबसे पास में है ये लाइन, और इसमें इस प्रकार का एक मुंह, और इसमें एरो बनेगा अंदर की तरफ, और ये बनेंगे बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कुछ हमारी आकृति बनेगी। अब इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है वो हमें बताओ। तो ए तो है नहीं ये आकृति, बी भी नहीं है ये आकृति, और सी भी नहीं है आकृति। तो हमारी जो ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। आइए चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो यहाँ पे हमारा दर्पण प्रतिबिंब लगा, तो सबसे पहले पी बने है, पी का ये वाला हिस्सा बनेगा, इसके बाद ये डंडा बन जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। आर में सबसे पहले ये बन जाएगा और इसके बाद डंडा हो जाएगा, और सी इस प्रकार का हो जाएगा। किस प्रकार का, सबसे पहले मुँह इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे आकृति बनी होगी वही हमारा ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम टू सेम है, बात नहीं बनेगी। दूसरे में पी सही बनी है, ओ सही बनी है, आर सही बनी है, सी सही बनी है। तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए सही है। अब सी और डी भी नहीं है। तो आशा करते हैं दर्पण प्रतिबिंब का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करेंगे, और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। सबसे पहले हमारे 8वें भाग के महत्वपूर्ण जो हमारा महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। दर्शाए अनुसार कागज़ के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा ए बी सी और डी के से चिन्हित 4 उत्तर चित्रों में कागज़ के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर में चुने। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक कागज़ का टुकड़ा है, इसे आधा मोड़ दिया गया, आधे से फिर आधा मोड़ा गया, और फिर आधे से और आधा मोड़ा गया, फिर इसमें इस प्रकार की आकृति काट दी गई। अब कौन सी, जब खुलेगा तो कौन सी आकृति बनेगी वो हमें बताना। आइए चलते हैं, इसको हम महत्वपूर्ण तरीके से हल करेंगे, और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, कागज़ जब इधर मोड़ा, 2 बार मोड़ा और 3 बार मोड़ के, और यहाँ पे इस प्रकार की आकृति काट दी गई, ठीक है। तो एक यहाँ पे बनी है, और इसे जब पूरा खोलेंगे तो एक यहाँ पे और बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आकृति एक हो गई, ठीक। और इसके बाद एक कटघरे में ये आकृति बन जाएगी। अब 4 कटघरे बनेंगे,
ठीक है, कैसे बनेंगे आइए बताते हैं हम तुम्हें। जैसे देखो देखो पहला हमारा, देखो इस प्रकार की, देखो यहाँ पे पहला और दूसरा, इसके पास में दो है इस प्रकार की, और ये बन जाएगा ऐसा। एक बार खोल दिया तो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर एक बार खोलेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। इसे ऐसा खोल देंगे तो यहाँ पे होगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। कौन सी आकृति हमारी बन जाएगी? ए आकृति लगभग बन जाएगी, बी सी डी एस का आकृतियाँ नहीं होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी ये आकृति। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 30वां, और 30वें प्रश्न को शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो किस प्रकार की आकर यहाँ से आधा यहाँ मोड़ा गया, फिर आधा इसे और मोड़ा गया, फिर इस प्रकार की, मतलब 3 बार मोड़ के और ऐसा काट दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये छोटा सा अंदर इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से होगा भरा हुआ, ठीक, ये भरा हुआ बन जाएगा, ठीक। और इसके बाद हमारा जो बनेगा, इसके बाद हमारा एक कुछ इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी, और इनके कॉर्नर पे हो जाएगी इस प्रकार के बिंदु, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति जो हमारी बनेगी, इस प्रकार की, इस प्रकार की जो आकृति हमारी बनेगी वो होगी, देखो ऐसा बनेगा कुछ इस प्रकार की, यूँ 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 और यूँ। तो इस प्रकार की आकृति बनी होनी चाहिए। तो ये आकृति हमारी सी ऑप्शन में बनी हुई है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका 30वें का सही है जब कागज़ खोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे आधा इस तरफ मोड़ दिया गया है, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, और फिर इसमें देखो इस प्रकार की और एक इस प्रकार की और इस प्रकार की आकृति बनाई गई। तो ये आकृति देखो, देखो ना ये इस प्रकार की आकृति तो यहाँ पे बनी है, तो एक आकृति यहाँ पे बन जाएगी। इसी प्रकार की 4 आकृतियाँ हमारी बन जाएंगी, 4 आकृति बनेगी, और इस प्रकार का बनेगा हमारा वो। अब इस प्रकार की बनेगी उसमें आकृति। इस प्रकार की आकृति किस में बनी है? तो कोई एक अंदर आकृति बन जाएगी और एक बाहर आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो देखो किस प्रकार की आकृति बनेगी वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, और ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और आशा करते हैं आपको 31वां प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा 9वां भाग है, 32वां अंतिम प्रश्न है। इसमें देखेंगे 3 बार मोड़ने के बाद 1 2 3 बार मोड़ने के बाद इसमें इस प्रकार की लाइन की गई। तो इस प्रकार की जब एक बार खोलेंगे तो इस प्रकार की लाइनें ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। और एक ऐसी हो जाएगी और आधी ऐसी, ये इस प्रकार से हो जाएगी, और 2 यहाँ पे लाइनें बन जाएंगी। तो ये हमारा बनेगा कुछ बी की तरह, बी की तरह आकृति हमारी बन जाएगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ लेते हैं आगे, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल।